Hello students, once again I am with you. So students, today also we will discuss your first lesson of politics. The name of your lesson is the inequality. In this lesson, first point which we are going to understand students, this is the what is equality means to me. इसका मतलब यह है कि इक्वलिटी का मतलब हमारे लिए हमारे जीवन में क्या है। तो बच्चों, इक्वलिटी मीन्स समानता। ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन ऑल टाइप्स ऑफ राइट। हर किसी अधिकार में, क्षेत्र में, कार्य में हर किसी को समान अधिकार हो, वैल्यू हो, पावर हो, कार्य करने की इजाज़त हो। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी। किसी भी नौकरी में, जॉब में, सर्विस में, कार्य क्षेत्र में, वैकेंसीज में कोई भेदभाव ना हो, जात के रूप में, धर्म के रूप में, भाषा के रूप में, एक राज्य से दूसरे राज्य के रूप में। इफ़ यू आर पर्सन ऑफ आवर कंट्री, यू आर सिटीजन्स, देन यू ऑल पर्सन आर इक्वल। अगर आप भारत देश के लोग हैं तो हर किसी को समान अधिकार होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज द रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। It is the very important point. बच्चों, we should be know what is the dignity. That means respect, honor. If any person who is minority in the country and other people who are majority in the country, majority person try to exploit to the minority, they will feel as inferiority complex. The minority persons will be as a feel their dignity is going to destroy. ऐसे स्थिति में जिसकी संख्या कम है उनके साथ ज़्यादा संख्या वाले लोग अगर शोषण करते हैं तो कम संख्या के लोग महसूस करेंगे कि मेरा मान सम्मान, मेरा रिस्पेक्ट घट रहा है, कम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी। सो स्टूडेंट्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, our system which has been given a power of the equality, they also give the right as a dignity, honor, respect to all persons should be as a equal power and right. In the fundamental right also you can say, ये सारी बातें हम लोग फंडामेंटल राइट के अंदर में भी भारत के संविधान के द्वारा प्राप्त किए हैं। So students, other very important point also of this lesson, this is the equality in the Indian democracy. भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या मतलब है? बच्चों, भारतीय लोकतंत्र भारत देश में फर्स्ट इंसर्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी एक सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई हुई, लोगों के बीच से बनी हुई और लोगों के लिए बनी हुई. तो बच्चों, ऐसी सरकार जो जनता के बीच से, जनता के द्वारा, जनता पर शासन करने के लिए, जनता पर नियम कानून बनाने के लिए बनाई जाए, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम. इन अदर वर्ड यू कैन से एज अ लोकतांत्रिक व्यवस्था. तो यहाँ आप डिस्कस कर रहे हैं इक्वलिटी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता. तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता का मतलब है ऑल पर्सन्स हैव अ इक्वल पावर टू वोट. ऑल वोट्स वैल्यू इज द सेम. किसी भी व्यक्ति को एक वोट से 2 वोट का अधिकार नहीं है. किसी भी व्यक्ति के वोट की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं है. वह किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो. So students, this is called equality system of our democratic system. हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह की इक्वलिटी की व्यवस्था है. इफ़ योर एज इज एज आ, आपकी उम्र अगर वोट देने की योग्य है तो आप वोट दे सकते हैं. आप भारत के लोकतंत्र में एक मजबूत मेंबर के रूप में प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने के योग्य बनाने की क्षमता रखते हैं. आप प्रतिनिधि को चयन करने की क्षमता रखते हैं. आपको किसी भी आधार पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आपके साथ नहीं होगा. आप वोट देने के योग्य हैं. दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वलिटी अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम. सो स्टूडेंट्स,
so many things, so many flexibility was not present in previous time. यह सारी बातें हमारे देश में बिफोर टाइम, इन ब्रिटिशर्स टाइम, मुगल टाइम also we can say previous time was not present. That everything we has got after independent of our country when our constitution is present in our country. जब हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे संवैधानिक व्यवस्था ने हम लोगों को समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार, डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक साथ मिल के बैठने का, खाने का, पीने का, चलने का अधिकार दिया है। तो बच्चों, इस लेसन में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू अगेन।